अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौल का मुताल्ला हिस्सा दुआम सबक नंबर 17 फसील बंद पहाड़ी किलो और बहरी बेड़ों का इंतज़ाम, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों को शिकस्त देकर स्वराज को कायम किया था। ये हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ा है कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया था महाराष्ट्र में। जंग हो या उमूर हुकूमत, शिवाजी महाराज की इंतज़ामी सलाहियत हर शोबे में दिखाई देती थी। इस सबक में हम शिवाजी महाराज की इंतज़ामी सलाहियतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं इंतज़ामी सलाहियत से क्या मुराद है? इंतज़ामी सलाहियत यानी तयशुदा मकसद के हुसूल के लिए जिन कामों को अंजाम देने की ज़िम्मेदारी कबूल की है उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देना, इसे क्या कहते हैं? इंतज़ामी सलाहियत। शिवाजी महाराज ने ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ी। इन लड़ाइयों में हमेशा इनकी इंतज़ामी सलाहियत नज़र आती है। वैसी ही सलाहियत हुकूमत के कारोबार चलाने में भी दिखाई देती है। इसकी कुछ मिसालें हस्ब ज़ेल है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फसील बंद पहाड़ी किलों की तामीर। फसील बंद पहाड़ी किलों की मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज की हिफाजत की। शिवाजी महाराज के दौर की किताब आज्ञा पत्र में मुकम्मल हुकूमत का मगज़ यानी दुर्ग इन जामा और नपे तुले अल्फाज में दुर्ग यानी किलों की अहमियत बयान की गई है। दुर्ग का मतलब होता है किले, उसकी अहमियत जो है बयान की गई। जवानी के ज़माने में शिवाजी महाराज सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिलों में घूमे फिरे थे। सह्याद्री की चोटी और वाक़े पहाड़ी किले उन्हें कई बार देखा हुआ था। स्वराज की हिफाजत के लिए उन्होंने पहाड़ी किलों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था, यानी वो जानते थे कि पहाड़ी किलों की कितनी अहमियत होती है। तो शिवाजी महाराज ने इस तरह से ज़मीनी, पहाड़ी, बहरी इन तीनों किस्म के जो किले हैं वो तामीर किए थे। बहरी किलों को जंजीरा भी कहते थे। हमने इससे पहले शिवाजी महाराज के कई किलों की जो है तस्वीर देखी है। यहाँ पर आपको किला राजगढ़ की तस्वीर सामने नज़र आ रही होंगी। उन्होंने हिरोजी इंदोलकर और अर्जुजी यादव जैसे माहिरीन की मदद से राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग वगैरह कई नए किले जो है तामीर किए थे और इस तरह से किला रायगढ़ की असर नौ तामीर भी की। इसी के साथ विजयदुर्ग, तोरना, रांगा जैसे बाज़ पुराने किलों की मरम्मत भी करवाई थी। यहाँ तस्वीर में आपको किले नज़र आ रहे हैं। यह है प्रतापगढ़ का किला और यह है सिंधुदुर्ग का किला। इस तरह से शिवाजी महाराज के पास तकरीबन 300 किले थे। ये आपको तस्वीर नज़र आएंगी विजयदुर्ग और यह है तोरना का किला। आगे हम देखेंगे, क्या आप जानते हैं ऐसा तस्लीम किया जाता है कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज के हुक्म से रामचंद्र पंत अमात्या ने आज्ञा पत्र नामी किताब तहरीर की थी। जैसे अभी हमने गुज़िश्ता सफ़े पर पढ़े ही है। इस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज की सियासत का वाज़े अक्स दिखाई देता है, यानी किस तरह से शिवाजी महाराज ने सियासत की थी उस किताब में उसकी तफसीली मालूमात नज़र आती है। आगे हमें आइए अमल करके देखें में क्या कहा है। दिवाली की तातीलात में दोस्तों की मदद से किसी किले का मॉडल या नमूना तैयार कीजिए। किला बनाने के लिए दरकार अशिया की फहरिस्त बनाना है। किले के लिए जगह का इंतखाब करना है। किले में पानी और मकानात का इंतज़ाम किस तरह हो इसका खाका बनाना है। यहाँ पर आपको नीचे 2 किलो के मॉडल नज़र आ रहे होंगे जो कि बच्चों के ज़रिए तैयार किए गए। बताइए तो भला आपके गर्दो पेश में वाक़े किले या गार का नाम बताइए। आपके अतराफ़ में अगर कोई किला या गार है तो उसका नाम बताना है। किले पर कौन सी अशिया और इमारतें हैं वो बताना है और किला किस किस्म का है। आगे बढ़ते हैं हम। किले की तामीर, आप तस्वीर में देख ही रहे होंगे कि किला किस तरह से तामीर किया जा रहा है। किलों का इंतज़ाम किस तरह से होता है। शिवाजी महाराज ने फसील बंद पहाड़ी किलों की हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा था।
हर पहाड़ी किले पर उन्होंने जो है ओहदेदार मुंतखब किए थे, जैसे कि किलादार, महासिब और मुंतजिम, जिसे कारखानिस भी कहते हैं। इन अफसरान का जो है उन्होंने तकर्रुर किया था। किलेदार के मातहती में महासिब और मुंतजिम काम किया करते थे। इन ओहदेदार के काम हस्ब झील है। किलादार, जिसे हवलदार कहते हैं, हवलदार का जो है काम क्या है? किले की हिफाजत और दीगर कामकाज का इंतज़ाम रखना है। महासिब और मुंतजिम को हुक्म देना और सरकारी खतूत यानी हुक्मनामों और अहकामात के मुताबिक अमल करना। उसके बाद महासिब का काम है किले की आमदनी और खर्च का हिसाब रखना, किले के अंदर और किले के बाहर के अवाम से महसूल वसूल करना और ख़तो किताबत करना। और मुंतजिम के क्या काम है? किले पर रहने वाले लोगों के लिए गल्ला और दीगर सामान मुहैया करना, जंग के ज़माने में तोप और बंदूक के लिए दरकार गोला बारूद का इंतज़ाम करना और किले की और किले में मौजूद इमारतों की देखभाल और मरम्मत करना। ये अफसरान के काम थे। आगे बढ़ते हैं हम। तोपे और गोला बारूद। शिवाजी महाराज के दौर में दुश्मनों से किलों की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी तोपें इस्तेमाल की जाती थी। ये तो आप जानते हैं तोप किस तरह से होती है, आपने टीवी पे देखे भी होंगे। ये तोपें किलों की फसीलों और बुर्जों पर रखी होती है। पुरंदर और भीमगढ़ जैसे कुछ किलों पर तोपें बनाने के कारखाने भी थे। ये तोपें लोहा, पीतल और तांबा वगैरह धातुओं से बनाई जाती थी। बारिश के दिनों में तोपों को जंग ना लगे इसलिए इन पर मोम का घोल पोत दिया जाता था। मोम से जो है पानी क्या हो जाता है, पानी ठहरता नहीं है मोम पर, तो इसके लिए जो है जंग से बचाने के लिए मोम का घोल पोत जो है दिया जाता था। दुश्मनों पर बरसाने के लिए तोपों में लोहे के गोले, पत्थर और कुल्पी गोले यानी ऐसे गोले जिनमें कांच की गोलियां भरी होती थी इस्तेमाल किए जाते थे। इन तोपों को दागने के लिए आतिशी बारूद इस्तेमाल किया जाता था। आगे बताइए तो भला शिवाजी महाराज के बहरी बेड़े में जो जहाज थे उनकी किस्में बताइए। मसलन गुराब, गुलबत, पाल, मचवा, नाव, होड़ी। आज़ाद भारत के बहरी बेड़े में जो जहाज है इनके नाम आपको तलाश करना है। आगे हम देखेंगे बहरी बेड़ा जो है शिवाजी महाराज का किस तरह सा। जंगी जहाज़ों के मजमूए को बहरी बेड़ा कहते हैं। अंग्रेज़, पुर्तगाली, सिद्दी और डचों के पास ताकतवर बहरी बेड़े थे। इनमें से कुछ लोग साहिली इलाकों में बसे हुए गांवों को लूट लिया करते थे, वहां के लोगों को परेशान करते थे। कौन से लोग? ये अंग्रेज़, पुर्तगाली, सिद्दी और जो डच थे। तो शिवाजी महाराज ने इन समंदरी दुश्मनों का हमेशा के लिए जो है खात्मा करने के लिए एक अलग बहरी बेड़ा बनाया। शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे जहाज़ और कश्तियाँ बनाने के कारखाने कायम किए। समंदर में जो पुराने किले थे उन्हें फतह करके अपने कब्जे में कर लिया। स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे बहरी किलों की उन्होंने मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालौन के करीब करटे नामी जजीरे पर एक नया बहरी किला सिंधुदुर्ग तामीर किया। इसी तरह मुंबई के करीब खांदेरी का किला तामीर किया। ये देखेंगे, ये खांदेरी का किला है। स्वराज के बहरी बेड़े में कोली यानी मछेरे, भंडारी, आगरी जैसे मुख्तलिफ जो है दरिया नूर्द कौम के लोग सिपाही थे। इस ज़माने में दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाए पाटिल, दरिया सारंग, तकोजी अंग्रेज जैसे बहरी बेड़े के नामवर जंगजुओं ने शोहरत पाई। मराठों के बहरी बेड़े की वजह से अंग्रेज़, पुर्तगाली, सिद्दी और डच जैसे समंदरी दुश्मनों पर इनका दबदबा कायम हो गया था। इसलिए स्वराज को दुश्मनों से जो ख़तरात थे इनमें कमी वाक़ई हुई। शिवाजी महाराज ने अलग बहरी बेड़ा तामीर करके इसके बलबूते पर समंदरी हद का तयन किया। साहिली इलाके पर अपना मालिकाना कब्ज़ा जमा लिया, अपना साहिली इलाका महफूज कर लिया। वस्ती ज़माने के भारत में शिवाजी महाराज ने कायम किया हुआ ये पहला ज़ाती बहरी बेड़ा था। इसीलिए मुनासिब तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय बहरी बेड़े का बानी कहा जाता है। बानी यानी कि बुनियाद डालने वाला, यानी शिवाजी महाराज ने
इसकी बुनियाद डाली थी। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज का जासूसी का महकमा। शिवाजी महाराज के फौजी इंतज़ाम में जासूसी का महकमा था। इनके महकमे जासूसी के अफसर आला बहिरजी नायक थे। महाराज को सूरत की मुहिम की तरह दीगर मुहिम सर करने में इनकी लाई हुई सही मालूमात बहुत मददगार साबित हुई। शिवाजी महाराज के जासूस खुफिया तौर पर दुश्मन के हल्के में शामिल होकर तफसीली मालूमात लेकर आते थे, यानी कि वो दुश्मन के ग्रोह में शामिल हो जाते थे और वहाँ से जो है उनकी मालूमात, उनके अंदर की खबरें जो है निकाल कर लाते थे। उसके बाद दुश्मन की शातिराना चाल। शिवाजी महाराज की जंगी हिकमत अमली में दुश्मन की शातिराना चाल के उसूल को ख़ास अहमियत हासिल थी। दुश्मन की शातिराना चाल के जंगी उसूलों के लिहाज से फ़ौज अपनी सहूलत के मकाम पर और मुनासिब वक्त पर अचानक और गैर मुतवक्का दुश्मन पर हमला आवर होकर दुश्मन के संभलने से पहले ही महफूज मकाम पर पहुंच जाती थी। इस उसूल पर अमल करते हुए शिवाजी महाराज को सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिलों के घने जंगलात, पहाड़ी किलों और अवाम की पुश्तपनाही से बड़ी मदद मिली थी। और आखिर में है कि आप जानते हैं शिवाजी महाराज की फ़ौज मुनज़्ज़म और उसूल व ज़वाबित की पाबंद थी। इनके सिपाही औरतों की इज्जत करते थे, इसलिए ख़वातीन के मुहाफ़िज़ के तौर पर शिवाजी महाराज की शोहरत हर तरफ फैली थी। इनकी सख्त ताकीद थी कि ना सिपाही शराब नोशी करे, ना रियाया को सताए और ना रियाया को लूटे। क्या आप जानते हैं शिवाजी महाराज के चंद मावनीन कान्हू जी जीधे, वीरबाजी पासलकर, फिरंगूजी नरसला और प्रताप राव गुज्जर, सिद्धू जी निम्बालकर और सिद्दी हिलाल, ये है उनके चंद मावनीन के नाम। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।